कैसे हो? हम बात कर रहे हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन और उसकी हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। इससे पूर्व के वीडियो में मैं केमिकल प्रॉपर्टी की एक प्रॉपर्टी बता चुका हूं। 4 प्रॉपर्टी मैंने बताई थी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड इज डिहाइड्रो हैलोजनेशन एंड थर्ड इज रिएक्शन विद मेटल्स एंड फोर्थ इज रिडक्शन। क्लियर? जिसमें से एक रिएक्शन कंप्लीट हो गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले मैंने उसके एग्जाम्पल कराए, उसके बाद फिर मैंने उसकी मैकेनिज्म SN1 और SN2 की बात की थी। जहां तक है SN1 और SN2 समझ में आ गए होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था SN1 एंड SN2, जिसमें हमने मैकेनिज्म की बात की थी। ठीक है, तो अब कैसा लग रहा है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेलो एल्केन हेलो एरीन पढ़ने में? बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि पहला यूनिट है सेकंड बुक का। और अगर पहला यूनिट अगर आपको समझ में आता है तो वो आगे के चैप्टर अपने आप ही ऑटोमेटिक समझ में आएंगे, क्योंकि मोस्टली बहुत सारी रिएक्शन ऐसी हैं जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, उनको हमको फिर बाद में रिपीट करनी पड़ेगी। बाद में फिर वो रिएक्शन हमको मिलेंगी, तो इसलिए हम इस चैप्टर पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस है। ठीक है, बाकी बहुत ही सिंपल सा लगेगा आपको चैप्टर। मैं समझाऊंगा इस तरीके से कि जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं आए और आराम से उसको स्मूथली समझते रहे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि रिवीजन, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे ऑर्गेनिक में उतना ही ज्यादा क्लियर होगा। आप करके देखना, क्योंकि हर बार जब एक नया रिवीजन करते हो तो हर बार एक नई चीज समझ में आती है। इसलिए कोशिश ये करना कि ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना, याद करने से ज्यादा रिवीजन पे ज्यादा टाइम देना। क्योंकि हम करते क्या, जनरली याद करते रहते लेकिन रिवीजन पे हम टाइम नहीं देते हैं। तो इसलिए याद जितना कर रहे हो उससे ज्यादा रिवीजन करो। जितना याद करने में टाइम दे रहे हो उससे ज्यादा रिवीजन में टाइम दो। क्लियर? क्योंकि जब तक हमारे दिमाग में नहीं बैठेगी रिएक्शन, जब तक हमारे दिमाग में क्लियर नहीं होगी बातें, जब तक वो रिएक्शन क्लियर नहीं हो सकती, याद नहीं रह सकती। इसलिए अगर उसको याद रखना, उसको दिमाग में मेमोरी में बसाना है, तो उसके लिए रिवीजन बार बार करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो जहां तक है आप अभी तक हम केमिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट स्टेप पूरा पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड स्टेप, और सेकंड स्टेप है डिहाइड्रो हैलोजनेशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा मैं बता दूं। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन मतलब एक्स हैलोजन, और डी का मतलब होता है अलग होना, निकलना। मतलब किसी भी कंपाउंड में से हाइड्रोजन और हैलोजन का अलग होना। क्लियर? तो अगर हाइड्रोजन और हैलोजन का अलग होना है तो उसको हम कहते हैं डिहाइड्रो हैलोजनेशन। ठीक है, तो हेलो एल्केन रिएक्ट करता है एथेनॉलिक क्यूएच। एथेनॉलिक क्यूएच, एल्कोहलिक क्यूएच का एक ही काम होता है, और वो काम होता है डिहाइड्रो हैलोजनेशन। स्टूडेंट याद रखना, 2 तरह के क्यूएच है। एक एक्वस क्यूएच, जिसकी मैं पहले बात कर चुका हूं, जो हेलो एल्केन के साथ रिएक्ट करता है, जिससे हम एल्कोहल बनाते हैं। उसका काम होता है X को OH में रिप्लेस करने का, एक्वस क्यूएच। और दूसरा होता है एथेनॉलिक क्यूएच। एथेनॉलिक क्यूएच का काम होता है डिहाइड्रो हैलोजनेशन। ठीक है, तो यानी वो हैलोजन और हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। लेकिन कंडीशन है कि एक कार्बन से X को अलग करता है तो दूसरे कार्बन से H को रिमूव करता है। यानी कि दोनों पास पास वाले कार्बन से H और X को रिमूव करके वहां पर डबल बॉन्ड बनाता है। यानी कि जब हम हेलो एल्केन की रिएक्शन एथेनॉलिक क्यूएच से कराते हैं तो वो डिहाइड्रो हैलोजनेशन को रिप्रेजेंट करता है, और उससे हमको फाइनली जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमको एल्कीन मिलता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा CH2H और CH2Cl, मैंने ले लिया इथाइल क्लोराइड। ठीक है, और इस इथाइल क्लोराइड की मैंने रिएक्शन कराई है क्यूएच के साथ। स्टूडेंट ध्यान देना, यहाँ क्यूएच जो लिखा मिलेगा उस पे हमको 2 तरह के क्यूएच लिखे मिलेंगे। एक के नीचे लिखा होता है एक्वस और एक के नीचे लिखा होता है ALC, एथेनॉलिक एल्कोहलिक क्यूएच। एक्वस क्यूएच की मैं पूर्व के वीडियो में बात कर चुका हूं। आज हम बात करेंगे एल्कोहलिक क्यूएच की बात। एल्कोहलिक क्यूएच का काम क्या होता है कि हैलोजन को तो रिमूव करेगा ही करेगा, और इस हैलोजन के साथ साथ वो हाइड्रोजन को भी रिमूव करता है। ठीक है, यानी कि डिहाइड्रो, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और हेलो मतलब हैलोजन, और डी का मतलब अलग होना। यहां से H अलग हो गया, यहां से Cl अलग हो गया, फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2।
ये HCl इसने अलग कर लिया, HCl इस QH के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनेंगे सब प्रोडक्ट के रूप में KCl प्लस H2। क्लियर? यानी कि हमको जो फाइनली प्रोडक्ट मिला है वो हमको क्या मिला है, वो हमको मिल गया एल्कीन। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, हेलोजन और हाइड्रोजन का रिमूव होगा और वो उस रिमूव के लिए हमें एथेनॉलिक QH को यूज करते हैं। तो एथेनॉलिक QH का काम है, लिख लेना रिएजेंट, हर रिएजेंट का एक अलग अलग वर्ग होता है। अगर मैंने कहीं भी एथेनॉलिक QH दिया तो उसका काम है डिहाइड्रोहेलोजनेशन, यानी वो हाइड्रोजन और हेलोजन को अलग करेगा। अब एक और स्टूडेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, ये हाइड्रोजन और हेलोजन जहां से अलग हो रहे हैं, इस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन और इसके पास वाला कार्बन होता है बीटा कार्बन। ध्यान से सुनना, अल्फा बीटा ये काउंटिंग होती है। अल्फा हमेशा उस कार्बन को कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन, या कोई सा भी सब्स्टिट्यूट लगा होता है उसके पास वाला कार्बन, उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। ये सब्स्टिट्यूट लगा है इसके पास कार्बन, ये अल्फा कार्बन है। अल्फा के पास होता है बीटा, बीटा के बाद गामा, डेल्टा, इस तरह से चलता है। क्लियर? तो यहाँ पर ये बीटा कार्बन से हमने हाइड्रोजन को अलग किया है, यानी कि यहां इस रिएक्शन को मैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी नाम देता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। व्हाई बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन? इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन रिमूव ओनली बीटा कार्बन। बीटा कार्बन से ही अपन हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, बीटा कार्बन से ही हाइड्रोजन रिमूव होता है, इसलिए इस रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। क्लियर? तो यहाँ इससे हमको बीटा एलिमिनेशन से द्वारा हमको यहाँ पर एल्कीन मिलेगी। ठीक है? तो फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन या कोई सब्स्टिट्यूट जुड़ा होता है उसके पास वाला कार्बन, वो हमेशा अल्फा कार्बन कहलाता है। ये अल्फा कार्बन है और ये इसके पास आ गया बीटा कार्बन। एक और मैं इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर एक एल्कीन ले ली और इस एल्किल हैलाइड मैंने लिया CH3, CH2 और CH, और यहाँ पे मैंने ले लिया Br और यहाँ पे ले लिया मैंने CH3। ठीक है? मैंने नाम दिया है इसका 2-ब्रोमोब्यूटेन। क्लियर? अब इस 2-ब्रोमोब्यूटेन की मैंने रिएक्शन कराई है किसके साथ? इसकी मैंने रिएक्शन कराई है एथेनॉलिक QH के साथ। अब एथेनॉलिक QH काम वही करेगा, डिहाइड्रोहेलोजनेशन, यानी एक कार्बन से हाइड्रोजन और एक कार्बन से हेलोजन को अलग करेगा, है ना? तो यहाँ पे भी यही काम होगा, लेकिन ये मैंने यहाँ पर हायर हेलो एल्केन यूज किया है। और जब हायर हेलो एल्केन का यूज करते हैं तो उस हायर हेलो एल्केन में हमने क्या किया कि यहां से हमने हेलोजन को अलग किया। अब हेलोजन के साथ मेरे को हाइड्रोजन हमेशा बीटा कार्बन से रिमूव करना पड़ेगा। अब ये कार्बन दिस इज अल्फा, अब मैं बीटा पूछूंगा तो ये कौन है? ये बीटा है। अगर ये बीटा है तो ये कौन सा है? ये भी बीटा डैश है। यानी अल्फा के पास हमेशा बीटा होता है, पास इधर भी हो सकता है, पास उधर भी हो सकता है। क्लियर? तो यहां पर अब हमको ये बताना है कि यहां पर इस कार्बन से भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है और इस कार्बन से भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है। स्टूडेंट यहां याद रखना कि अगर मैं कोई हायर हेलो एल्केन देता हूं तो उस हायर हेलो एल्केन में हमको एल्कीन के आइसोमर मिलेंगे और उस एल्कीन के आइसोमर में आपको ये बताना है कि कौन सा एल्कीन का आइसोमर ज्यादा मिलेगा, कौन सा कम मिलेगा। यहां पर हमको दो प्रोडक्ट मिलेंगे। दो प्रोडक्ट कौन से मिलेंगे? CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 एंड सेकंड प्रोडक्ट इज CH3 एंड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी एक मिलेगा 2 ब्यूटीन और एक मिलेगा 1 ब्यूटीन। क्लियर? यहां पर प्रोडक्ट दो ही मिलेंगे, दोनों आइसोमर हैं। अब दोनों में हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को या हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा प्रोडक्ट मेन मिलेगा। इसके लिए हम रूल्स पढ़ते हैं सेंट-जेफ रूल। सेंट-जेफ रूल्स क्या होता है? सेंट-जेफ रूल्स में हमको ये बताना होता है कि कौन सा एल्कीन जो है वो हमको ज्यादा प्रोडक्ट में मिलेगा। बहुत सिंपल सा नियम है। सेंट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग वह एल्कीन हमको ज्यादा मिलता है जिस एल्कीन में सब्स्टिट्यूट एल्काइल ज्यादा होते हैं।
सब्स्टिट्यूट एल्काइल ग्रुप ज्यादा जुड़े होंगे वो हमको प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा। अब वो मैं आपको दिखाता हूं वो कैसे देखेंगे। मैंने यहाँ पर ये एल्कीन बनाया, इसमें मैंने इसके आगे सर्किल लगा दिया और इसमें मैंने इसके आगे सर्किल लगा दिया जहां डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है। अब उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जो 2 ब्यूटीन है इसमें 2 सब्स्टिट्यूट एल्काइल ग्रुप हैं, एक एल्काइल ग्रुप ये है और एक एल्काइल ग्रुप ये है, ठीक है। और अगर यहां हम इसकी बात करते हैं तो इसमें केवल एक एल्काइल ग्रुप है, वो इधर साइड वाला, ठीक है। हमको केवल ये देखना कि एल्काइल ग्रुप कितने, हमको ये नहीं देखना कि मिथाइल है इथाइल है। यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि सब्स्टिट्यूट जो है 2 एल्काइल ग्रुप के रूप में है और यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप के रूप में है, इसलिए यहाँ पर हमको ये वाला एल्कीन जो है वो अप्रोक्स 80% और ये वाला एल्कीन जो है अप्रोक्स 20% हमको गेन होता है। मतलब मेजर प्रोडक्ट जो है वो 2 ब्यूटीन मिलेगा और जो माइनर प्रोडक्ट होगा वो हमको 1 ब्यूटीन मिलेगा। अब कोई सा भी हेलो एल्केन दिया गया हो उस हेलो एल्केन में तुमको ये बताना है कि कितने आइसोमर एल्कीन मिलेंगे, वो आपको खुद देखना पड़ेगा। कोई सा भी एल्काइल हैलाइड दे उस एल्काइल हैलाइड में हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे इसमें बीटा हाइड्रोजन कितने हैं, जहां जहां बीटा हाइड्रोजन है वहां से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा और जहां से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो और उसके पास वाले से जहां से हेलोजन एलिमिनेट हो रहा है वहां हम डबल बॉन्ड क्रिएट करेंगे। क्लियर? तो यहां 2 इंपॉर्टेंट चीज है, डीहाइड्रोहेलोजनेशन यानी जिसको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। बीटा एलिमिनेशन, व्हाई दिस इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, कई बार शॉर्ट हैंड पूछ लेता है कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में हम इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं व्हाई दिस इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। सिंपल सा आंसर है कि इस रिएक्शन में हेलोजन के साथ जो हाइड्रोजन है वो हमेशा बीटा कार्बन से एलिमिनेट होता है। हाइड्रोजन हमेशा बीटा कार्बन से एलिमिनेट होने के कारण ही हम इसको हमेशा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर? दूसरा एक और क्वेश्चन पूछता है कि सेंडजेफ रूल, व्हाट इज सेंडजेफ रूल? तो सेंडजेफ रूल हम यहीं पे, हालांकि आपने 11 में पढ़ा होगा सेंडजेफ रूल, लेकिन हम यहाँ पे फिर बात कर रहे हैं सेंडजेफ रूल की। सेंडजेफ रूल कहता है कि यहाँ पर हमको वो एल्कीन ज्यादा मिलेगा या वो एल्कीन की हमको ज्यादा लब्धि होती है, ज्यादा उपलब्धि होती है जिस एल्कीन में ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूट एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं। यहाँ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर 1 एल्काइल ग्रुप है, इसलिए दिस इज मेन प्रोडक्ट, दिस इज मेजर प्रोडक्ट और दिस इज माइनर प्रोडक्ट। क्लियर? तो यहाँ ये खत्म हुआ आपका डीहाइड्रोहेलोजनेशन। डीहाइड्रोहेलोजनेशन में इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट 2 चीज है, एक बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और दूसरा सेंडजेफ रूल। क्लियर? तो ये खत्म हुआ यहाँ पर डीहाइड्रोहेलोजनेशन। नेक्स्ट थर्ड इज रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स यानी कि यहाँ हेलो एल्केन की हम बात करेंगे और हेलो एल्केन, कुछ हेलो एल्केन जो है वो कुछ मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं। नंबर 3 है रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स सोडियम है, मैग्नीशियम है, इनकी हम बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और रिएक्शन विद मेटल्स यानी कि हेलो एल्केन की हम कुछ मेटल्स के साथ रिएक्शन करेंगे। जस्ट लाइक जैसे हमने बात की सोडियम के साथ, सोडियम के साथ हम इसकी रिएक्शन कराते हैं। 11 की रिएक्शन है, 11 में पढ़ी होगी। जब हम हेलो एल्केन की रिएक्शन इन सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं, RX + 2Na + RX दो मॉलिक्यूल यूज करते हैं। यहां से हमको 2NaH अलग होगा, एलिमिनेट होगा, RR और 2NaX, मतलब यहां पर हमको एल्केन मिलेगा। स्टूडेंट याद रखना, अगर हमको कभी भी हेलो एल्केन से एल्केन पे जाना है, एल्केन की ओर जाना है, तो हम उसकी रिएक्शन करेंगे सोडियम के साथ। दिस रिएक्शन इज वुड्स रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन 11 में भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, ठीक है। तो वुड्स रिएक्शन है और इस रिएक्शन की एक और स्पेशलिटी है कि इस रिएक्शन से कार्बन चेन इंक्रीज होती है। अगर कभी भी कार्बन चेन इंक्रीज करनी है, मिथाइल से इथाइल की ओर मूव करना है, एक कार्बन से 2 कार्बन की ओर मूव करना है, तो हम इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिखा CH3Cl,
इसकी मैंने रिएक्शन कराई सोडियम के साथ, 2 मॉलिक्यूल हम यूज करते हैं इसके, और इन प्रेजेंस ऑफ ईथर ड्राई ईथर यूज करते हैं। ड्राई ईथर यहाँ पर इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमने मेटल यूज किया, एक रिएक्टिव मेटल, और इस रिएक्टिव मेटल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक हमको इनएक्टिव सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। यहाँ पर ड्राई ईथर क्या काम कर रहा है, ड्राई ईथर यहाँ पर एक एज ए इनएक्टिव सॉल्वेंट के रूप में यूज हो रहा है, और ये सोडियम मेटल की जो रिएक्टिविटी है उसको कम करता है। अदरवाइज अगर हम इसको नहीं लेते हैं तो रिएक्शन में विस्फोट होता है, एक्सप्लोजन होता है, इसलिए हमने यहाँ पर ड्राई ईथर का यूज किया है। क्लियर? और जब मैंने इसके साथ रिएक्शन कराई है तो हमको मिलेगा CH3 और प्लस 2NaCl। क्लियर? यहां हमको साफ दिखाई दे रहा है कि मैंने एक कार्बन का हेलो एल्केन लिया, मेरे को 2 कार्बन वाला एल्केन मिल गया। अगर कार्बन चेन इंक्रीज करनी है, स्टूडेंट ध्यान देना, अगर कार्बन चेन इंक्रीज करनी है तो हम इस रिएक्शन को यूज करते हैं। इस रिएक्शन को हम कहते हैं वुड्स रिएक्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। ठीक है? एक और इस रिएक्शन की खास बात है, स्पेशलिटी है कि इस रिएक्शन से हम केवल इवन नंबर वाले एल्केन बना सकते हैं, हायर एल्केन। ठीक है? यानी कि 2 कार्बन या 4 कार्बन या 6 कार्बन, मतलब यहां हमको वुड्स रिएक्शन में केवल इवन नंबर वाले हेलो एल्केन से हमको एल्केन मिलेंगे, केवल इवन नंबर वाले। तो यहां हमेशा याद रखना कि 2, 4, 6, 8 इस तरह के हमको एल्केन इससे हम गेन कर सकते हैं। और स्टूडेंट एक और चीज इंपॉर्टेंट है, हमको अगर कार्बन चेन इंक्रीज करनी है तो उस कार्बन चेन को इंक्रीज करने के लिए हम इस रिएक्शन को यूज करते हैं। ठीक है? कोई सा भी हेलो एल्केन दिया गया हो, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं आपको, अगर कहीं भी एरो पर सोडियम और ड्राई ईथर लिखा है, इसका मतलब आप समझ लेना कि ये वुड्स रिएक्शन है, क्योंकि मैं साथ ही साथ आपको कन्वर्जन और एबीसी के बता रहा हूं। एबीसी और कन्वर्जन जो भी होते हैं उसमें सोडियम और ड्राई ईथर इन दोनों का कॉम्बो हमेशा वुड्स रिएक्शन में काम में आता है। मैंने लिखा है यहां पर आइसो प्रोपाइल क्लोराइड react with sodium in presence of dry ether. What is product? Write the name of product. Clear? First isopropyl chloride, इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा, इसका स्ट्रक्चर है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आपको ये नहीं बोलेगा कि इसके 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, 1 लेना है, ये आपको अपने हिसाब से यूज करना है। दिस रिएक्शन इज वुड्स रिएक्शन, और वुड्स रिएक्शन में हम हमेशा 2 हेलो एल्केन ही यूज करते हैं। मैंने रिएक्शन कराई 2Na के साथ, और ये मैंने दूसरा मॉलिक्यूल अपने आप लिख लिया। स्टूडेंट याद रखना, क्योंकि अगर मैं वुड्स रिएक्शन की बात करता हूं तो वुड्स रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल यूज किए जाते हैं। हमको कोई ये नहीं बोलेगा कि आपको 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, हमने केवल क्वेश्चन दे दिया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, व्हाट इज प्रोडक्ट। तो हमको केवल प्रोडक्ट की बात करनी है। अब ये हमको बताना है कि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल काम में आते हैं, और 2 मॉलिक्यूल जब काम में आएंगे, यहां से मैंने 2NaCl रिमूव कर दिया। रिएक्शन का पैटर्न वही होता है जो हमने बताया, बस हमको करना क्या है, हमने केवल R की जगह ये चेंज कर दिया। ठीक है? अब जो प्रोडक्ट बना है तुम्हारा CH3CH, एक मैंने आइसोप्रोपाइल इधर लिख दिया और दूसरा आइसोप्रोपाइल मैंने इधर लिख दिया, दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया, और प्लस 2NaCl। क्लियर? क्या बन गया? ये हमको मिल गया प्रोडक्ट जिसका नाम है 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन। क्लियर? दिस इज फाइनल प्रोडक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमको बताना होता है, एक सिंपल सा सीधा सा क्वेश्चन आता है व्हाट इज वुड्स रिएक्शन, तो हम तो डायरेक्ट रिएक्शन लिख सकते हैं, उसमें कोई कंडीशन नहीं है हम R का यूज करें, मिथाइल का यूज करें, कोई सा भी एल्काइल हैलाइड यूज कर सकते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हम इस तरह से नाम देते हैं और उसकी रिएक्शन कराते हैं। फर्स्ट आइडेंटिफाई कि ये रिएक्शन कौन सी है। जैसे हमको पता चल गया सोडियम ड्राई ईथर इट मींस वुड्स रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है तो हमको 2 मॉलिक्यूल यूज करने हैं, और 2 मॉलिक्यूल यूज करके हमको हायर एल्केन बना के देना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे वुड्स रिएक्शन की
यहाँ पर सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उस रिएक्शन से हमको हमेशा हायर एल्केन मिलते हैं। और हायर एल्केन भी हमको कौन से मिलेंगे, हायर एल्केन भी हमको इवन नंबर वाले मिलेंगे। यानी कि ये इस रिएक्शन की एक खास बात है कि हम इवन नंबर वाले यहाँ से हायर एल्केन बना सकते हैं। क्लियर, ये फर्स्ट रिएक्शन होगी सोडियम मेटल के साथ। दूसरी रिएक्शन है मैग्नीशियम मेटल्स के साथ, ये भी इंपॉर्टेंट है, RX और प्लस मैग्नीशियम। ये रिएक्शन भी हम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं। ये यहाँ पर एरोबर हम जो एज ए कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं वो केवल जो मेटल रिएक्टिव होती है उन रिएक्टिव मेटल्स के लिए एक लीस्ट सॉल्वेंट यूज करते हैं, और वो लीस्ट सॉल्वेंट जो होते हैं वो ईथर होते हैं। वो क्या काम करते हैं, इस जो मेटल्स होते हैं उसकी रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं। तो यहां पर जब मैंने एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन विद मैग्नीशियम के साथ कराई है तो यहां हमको मिलेगा RMgX, यानी एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। दिस इज ग्रिग्नार रिएजेंट, जिसको हम ग्रिग्नार रिएजेंट भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है व्हाट इज ग्रिग्नार रिएजेंट। तो ग्रिग्नार रिएजेंट इज ए एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ग्रिग्नार साइंटिस्ट का नाम है जिसने सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया, बनाया, उसी के नेम के अकॉर्डिंग हमने इसका नाम रखा है ग्रिग्नार रिएजेंट। ठीक है, आर की जगह हम कोई सा भी एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं, यहाँ पे भी हम आर की जगह वही एल्काइल ग्रुप को यूज करेंगे। अब इस रिएक्शन की एक और खास बात यह है कि अभी पहले वाली रिएक्शन में हमने जो एल्केन बनाए थे वो हायर एल्केन बनाए थे। अगर मेरे को सेम कार्बन वाला ही एल्केन बनाना है, जैसे मिथाइल लूं तो मीथेन मिल जाए, इथाइल लूं तो एथेन बन जाए, ठीक है, तो उसके लिए हम इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं। ये कन्वर्जन में बहुत काम में आती है। हमको देखना है कार्बन चेन इंक्रीज करनी है तो हमने सोडियम के साथ रिएक्शन करा दी। हमको सेम कार्बन वाला ही एल्केन बनाना है तो मैंने मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करा दी। मैग्नीशियम के साथ पहले हमको मिलेगा ग्रिग्नार रिएजेंट, और इस ग्रिग्नार रिएजेंट की हम रिएक्शन कराते हैं RMgX। ये रिएक्शन करता है HOH, यानी कि ये उन कंपाउंडों के साथ रिएक्शन करेगा जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन होता है। तो वो करता क्या है कि ये एक्टिव हाइड्रोजन आपके पास चला जाएगा, ये बनेगा RH और प्लस MgOH और X, यानी कि ये हमको एल्केन मिल गया। यानी कि यहाँ पर सिंपल सा है, ये जो ग्रिग्नार रिएजेंट है, इस ग्रिग्नार रिएजेंट की हम रिएक्शन कराते हैं H2O के साथ, तो उस H2O के साथ रिएक्शन कराने पर हमको एल्केन मिलता है, और ये एल्केन वही होता है, उतने ही कार्बन वाला होता है जितना कार्बन हम यहाँ हेलो एल्केन में लेते हैं, जितना कार्बन यहाँ ग्रिग्नार रिएजेंट में होता है। तो सिंपल सा है, अगर सेम कार्बन वाला हमको एल्केन बनाना है तो हम इस रिएक्शन को यूज करेंगे। क्लियर, तो यहाँ ये रिएक्शन होगी तुम्हारी मैग्नीशियम के साथ। इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी मैग्नीशियम के साथ। ग्रिग्नार रिएजेंट कई बार आ चुका है, फॉर्मूला ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट कई बार आ चुका है, व्हाट इज ग्रिग्नार रिएजेंट, ये हम सब इसके बारे में बात कर रहे हैं। RMgX कई बार ऑब्जेक्टिव भी आ चुका है। फॉलोइंग ग्रिग्नार रिएजेंट, उसमें 4 ऑप्शन लिखे होते हैं, उसमें एक ऑप्शन RMgX लिखा होता है। आर की जगह कुछ भी नाम लिख सकता है, फिनाइल भी ले सकता है, मिथाइल भी ले सकता है, जो भी आर की जगह हमने लिया है वो MgX के साथ हमेशा ग्रिग्नार रिएजेंट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है PB NaAlloy, लेड सोडियम एलॉय के साथ। ठीक है, इसमें एक ही रिएक्शन है C2H5 Br प्लस 4 PB Na, इससे मिलेगा C2H5 का होल 4 PB प्लस 4 NaBr और प्लस 50 3PB। मेन है टेट्रा इथाइल लेड, इसको हम कहते हैं TEL, टेट्रा इथाइल लेड। एंटी नॉकिंग रिएजेंट है जिसको हम पेट्रोलियम में यूज करते हैं, और पेट्रोलियम में ये क्या काम करता है कि ये जो पेट्रोलियम में जो विस्फोटक क्षमता होती है उसको कम करने का काम करता है। ठीक है, तो ये टेट्रा इथाइल लेड।
तो ये भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन है। एल्काइल हैलाइड की हमने एलॉय के साथ रिएक्शन कराई है, उस एलॉय के साथ रिएक्शन कराने पर हमको टेट्राइथाइल लेड मिला। क्लियर? तो ये नंबर 3 खत्म हुआ हमारा रिएक्शन विथ मेटल्स। एक बार मैं फिर पीछे का रिवीजन करता हूं। फर्स्ट रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हमने SN1 SN2 की बात की। सेकेंड रिएक्शन इज डिहाइड्रोहेलोजनेशन, जिसमें हमने बीटा एलिमिनेशन सेंजक रूल्स की बात की। और थर्ड रिएक्शन इज रिएक्शन विद मेटल्स, जिसमें मैंने वुड्स रिएक्शन ग्रिग्नार रिएजेंट की बात की। एंड फोर्थ लास्ट रिएक्शन इज रिडक्शन। रिडक्शन लास्ट रिएक्शन है, छोटी सी रिएक्शन है। अगर मैं किसी भी हेलो एल्केन का रिडक्शन मतलब मेरे को हाइड्रोजन के साथ उसकी रिएक्शन करा दिया। अब हाइड्रोजन दो तरीके से मैं ले सकता हूं, तो हाइड्रोजनेशन के द्वारा या मैं रिडक्शन के द्वारा। यानी कि जब मैंने हेलो एल्केन है RH, इसका मैंने कराया रिडक्शन और इसका रिडक्शन मैंने कराया इन प्रेजेंस ऑफ निकेल। निकेल मेटल्स की मैंने प्रेजेंस में कराया इसका मैंने रिडक्शन। ठीक है, तो अब जब मैंने यहां पर रिडक्शन कराया इसका, या मैं इसका हाइड्रोजनेशन भी करा सकता हूं, H2 भी ले सकता हूं, तो ये क्या मिलेगा? ये मिलेगा RH और प्लस बचेगा तुम्हारा HX। क्लियर? तो यहां पर हमने हाइड्रोजनेशन और रिडक्शन हमने कराया इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, या हम कॉपर भी ले सकते हैं, यहां पर इसकी प्रेजेंस में करा सकते हैं, तो उससे हमको एल्केन मिलता है। एल्केन उतने ही कार्बन वाला होता है जितना कार्बन यहां पर होता है। ठीक है, हम डायरेक्ट भी यहां से रिडक्शन से हम हेलो एल्केन से एल्केन पे पहुंच सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा CH3Cl, मैंने लिया 2H, या मैं H2 भी ले सकता हूं। ठीक है, तो मिल गया CH4 और प्लस बचेगा HCl। क्लियर? तो यहां पर हमने इस रिडक्शन के द्वारा हमने हेलो एल्केन से एल्केन बनाया। तो ये छोटी सी रिएक्शन है, सिंपल सी रिएक्शन है। अगर मैं इसका हाइड्रोजनेशन या मैं इसका रिडक्शन कराता हूं तो उससे हमको एल्केन मिलता है। क्लियर? तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी खत्म हुई। इस केमिकल प्रॉपर्टी में हमने बताया 4 तरह की इसकी प्रॉपर्टी थी, और चारों प्रॉपर्टी कैसी रही? बहुत अच्छी रही होंगी आपकी। बस इनका रिवीजन करना है। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ही ज्यादा क्लियर होगा। क्लियर? तो यहाँ हेलो एल्केन अब खत्म हुआ आपका। हेलो एल्केन के बाद मैं बात करूंगा हेलो एरीन की। हेलो एरीन में भी यही चलेगा, इस तरह से प्रिपरेशन, उसके बाद उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। क्लियर? तो यहाँ हेलो एल्केन की यहाँ पर अब उसके बाद टेस्ट पेपर चाहिए तो उसका मेरा व्हाट्सएप नंबर और वेबसाइट लिखिए, उससे टेस्ट पेपर भी मिल जाएगा। नोट्स चाहिए तो उसके नोट्स भी हैं। तो यहाँ पर बस अब आपको करना क्या है? बस आपको रेगुलर रिवीजन करना है। ठीक है, तो बस आप रिवीजन करते रहें। जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे, पढ़ते रहें, मेरे वीडियो देखते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो जो भी नया वीडियो है आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये मेरा आज का लेक्चर खत्म हुआ। हेलो एल्केन खत्म हुआ, हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी खत्म हुई। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, बाय।